तो आज हम बात करने वाले हैं डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के बारे में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 2 साल से डीएमआरसी लॉस में है। 2021-22 में डीएमआरसी लगभग 7,500 लॉस में थी और पिछले साल का जैसा उनका कहना है कि 450 के करीब। इस साल कहना है जा रहे हैं कि नो लॉस नो प्रॉफिट यानी कि ज़ीरो इनकम होने वाली है। जैसे कि मार्च ख़त्म होएगा अगले महीने, तो वो लोग बताएंगे कि उनका क्या प्रॉफिट और क्या लॉस रहा है। अभी तक की जो डिटेल्स हमारे तक आई है वो यही है कि ज़ीरो इनकम है। तो इस बारे में हम बात करते हैं और लोगों से भी। तो हमारे साथ पीयूष जी है। पीयूष जी से हम बात करना चाहेंगे कि पीयूष जी, डीएमआरसी लॉस पे जा रहा है पिछले 2 साल से। इस बार किसी ने उसके ऊपर ट्वीट भी किया है और साथ में जैसे हमने स्टोरीज भी देखी है कि ज़ीरो इनकम दिखाई दे रही है, नो लॉस नो प्रॉफिट। इस साल का जो बताया जा रहा है, जो भी लास्ट होगा वो हमारे को मार्च के बाद पता चलेगा। लेकिन आपका इस बारे में क्या कहना है कि कहाँ गलती हो रही है, क्या गवर्नमेंट इसके ऊपर हेल्प कर सकती है डीएमआरसी की, क्योंकि पूरा मतलब जो दिल्ली है उसके ऊपर निर्धारित है। देखिए, दिल्ली एक छोटे से क्षेत्र में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन एकत्रित करके रखी है, तो इसका कोई उपचार नहीं है। क्योंकि देखिए, अब दिल्ली में हमारे हिसाब से अगर कोई टेक्निक नहीं लाई जाएगी तो और रोडों का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। खैर, अगर मेट्रो लॉस में नहीं जा रही है तो ये खुशी की बात है, और अगर ये जो है प्रॉफिट नहीं दे रही है तो ये इसमें दुख की बात भी नहीं है। क्योंकि अब दिल्ली गवर्नमेंट को ज़बरदस्ती मेट्रो चलानी पड़ेगी, नहीं तो जिस दिन मेट्रो ये बंद कर देंगे उस दिन रोड पे गाड़ी नहीं चलाई जाएगी। जी बिल्कुल सही बात है आपकी। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि दिल्ली गवर्नमेंट डीएमआरसी की किस तरीके से हेल्प कर सकती है, आपका इस बारे में क्या सुझाव है? देखिए, जो नॉर्मल हमारा कहना है, टिकट के दाम अगर बढ़ा दें तो हो जाएगा। लेकिन अब भाई कौन कितना जो रोज़ ट्रैवल करता है उसके लिए तो फिर दिक्कत ही होगी ना। और जैसे कि डीएमआरसी की रेगुलर टिकट जो 40-45 रुपये होती है और हाईएस्ट टिकट उनकी 60 रुपये है, तो एक नॉर्मल बंदा उसको एफर्ट कर सकता है। लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं या फिर जो रेगुलर बंदे हैं जैसे कि ऑफिस जाने वाले हैं, उनके लिए महंगा पड़ जाएगा। जी बिल्कुल सही बात है। तो हमारे साथ हमारे दोस्त हैं अंकित जी, तो हम इनसे ही पूछना चाहेंगे कि जैसे कि अंकित जी, डीएमआरसी लॉस पे जा रही थी 2-3 साल से। इस बार उनका कहना है कि ना लॉस है ना प्रॉफिट है, ज़ीरो इनकम है। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, अभी धीरे धीरे बैलेंस हो रहा है। वो बीच में क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही थी और कुछ मेट्रो लाइंस बंद थी, जिसके कारण थोड़ा सा लॉस का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब देखिए, 24 में दोबारा से मोदी जी की सरकार आएगी और बिल्कुल इस पे और इस ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मुंबई में मेट्रो चलती है, हैदराबाद में चलती है। बिल्कुल, इंडिया की सेकंड क्या नाम है, सेकंड शुरू होने वाली मेट्रो, इंडिया की सबसे बड़ी मेट्रो लाइन है, फिर भी ये लॉस में है। सबसे ज़्यादा लाइंस हमारे हाँ, सबसे ज़्यादा लाइन्स हमारे यहाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बट अभी धीरे धीरे ये चीज़ को रिजॉल्व किया जा रहा है। तो अब मुझे लगता है 2024 में ये बिल्कुल हम देखेंगे प्रॉफिट कहीं ना कहीं होगा। और जो अगर 60 रुपये अगर जो अफोर्ड कर सकता है वो 70 भी कर सकता है। 10-5 रुपये आगे बढ़ाने से हमें लगता है कि 10 रुपये बढ़ गए, लेकिन हम दे सकते हैं वो। लेकिन 10 रुपये बढ़ना तो इकॉनमी भी चेंज आएगा। और जो डीएमआरसी की आप बात कर रहे हो, तो जैसे 1 रुपये 140 करोड़ की आबादी है, और अगर मान लो कि एवरेज 10 करोड़ भी ट्रैवल करता है एक महीने में या एक दिन में या 2 दिन में, तो 5 रुपये बढ़ रहे हैं तो सीधा 50 करोड़ का तो सीधा सीधा फायदा हो रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो सही है ये आपकी। सीधा सिंपल मैथ है। बस ये है कि हर चीज़ में टाइम लगता है, तो गुड थिंग्स टेक टाइम। तो यही मामला है। बस अभी जो सेंटर के तो अंदर मतलब है, दिल्ली सरकार ये कर सकती है कि दिल्ली सरकार इस चीज़ को या थोड़ा सा और अवेयरनेस कर सकती है कि लोग मेट्रो में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करें अपनी गाड़ियाँ चलाने से। तो उससे कि ट्रैफिक भी कम होगा और मेट्रो में थोड़ा सा उसके मतलब कह सकते हैं मुनाफा भी होगा उसके जितने भी इनकम में। तो ये कुछ है। बिल्कुल सही। तो आपका कहना है कि 10 रुपये लोग एफर्ट कर सकते हैं इस चीज़ का। तो हम और लोगों से भी बात करते हैं, जैसे कि हमारे साथ और लोग भी हैं हमारे यहाँ पे। प्रियांशी मैम, डीएमआरसी जैसे कि 2 साल से लॉस पे जा रहा था और अभी इस साल नो लॉस नो प्रॉफिट पे है, ज़ीरो पे है। तो बिना इनकम के वो लोग चल रहे हैं इस बार, लेकिन लॉस से ऊपर उठ चुके हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं कहूँगी कि अच्छा है। और अगर हमने अगर रोका है लॉस को तो आगे हमें बेनिफिट भी होगा, तो बहुत ही अच्छा है। और डीएमआरसी की बात की जाए तो दिल्ली के जितने भी लोग होते हैं वो मोस्ट ऑफ द जो मीडियम क्लास के लोग होते हैं वो सब लोग कहीं ना कहीं ट्रैफिक से बचने के लिए डीएमआरसी का प्रयोग करते हैं। और कहीं ना कहीं जब आप ऊपर उठेंगे तो वो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मिडियम क्लास के नहीं हैं फिर भी वो यूज करते हैं। तो मुझे लगता है ठीक है। और हम सबको ट्रैफिक से बचने के लिए प्लस अपने शहर को
कहीं ना कहीं पॉल्यूट होने से बचाने के लिए डीएमआरसी का इस्तेमाल करना चाहिए और डीएमआरसी को सपोर्ट करना चाहिए। तो जैसे कि हमारी अंकित जी से भी अभी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि जैसे 60 रुपये डीएमआरसी की हाईएस्ट टिकट है, तो जैसे वो लॉस पे जा रहे हैं, अगर उनकी टिकट 10 रुपये भी बढ़ाते हैं हम, जो नॉर्मल लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपको क्या लगता है वो चीज़ सही है कि हर बंदा उसको अफोर्ड कर सकता है? क्योंकि हमारे देश में, हमारी दिल्ली में हर किस्म का आदमी रहता है। बिल्कुल। देखिए महंगाई बढ़ रही है। आप कुछ भी खरीदने जाते हैं तो चीज़ें महंगी हो गई हैं, चाहे प्याज हो, आलू हो। तो मुझे लगता है कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसके हिसाब से अगर ऑटो का किराया देखिए तो वो भी बढ़ता है। तो अगर डीएमआरसी में 5 रुपये, 6 रुपये और 10 रुपये तक का किराया बढ़ाया जाए तो इससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा लोगों को। हाँ, इससे ज़्यादा अगर बढ़ाया जाएगा तो होगा, और इससे अगर डीएमआरसी को थोड़ा सा बहुत बेनिफिट होता है तो बढ़ाया जा सकता है। यस। तो इनका कहना है कि 5-10 रुपए से लोगों को फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन डीएमआरसी को बहुत फ़र्क पड़ सकता है। भूपेन जी, डीएमआरसी के बारे में आपका क्या कहना है कि 2 साल से लॉस पे है, अब वो ज़ीरो इनकम पे आ रही है और नो लॉस नो प्रॉफिट, तो क्या कहेंगे? सीधा जवाब कहें या मेरी समझ, जो दिल्ली सरकार महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री की है, तो कहीं ना कहीं वो जो पैसेंजर हैं, वो जो मेट्रो से सफ़र कर सकते थे, जो महिला यात्री हैं, वो बसों में जो सफ़र कर रही है, तो उससे एक, वैसे तो मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन एक सरल समझ के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। चलो धन्यवाद भूपेन जी। तो जैसे कि आप लोगों को पता चला कि डीएमआरसी लॉस पे थी, लेकिन अब फिर भी काफ़ी ऊपर आ चुकी है। तो इस बारे में आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।